फिर प्रभु ने मुझे एक बहुत अंधेरा स्थान दिखाया। मैंने देखा कुछ आदमी और औरतें आग में घुटनों तक डूबे हुए थे। मैंने पूछा, प्रभु ये लोग कौन हैं? प्रभु ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने माता पिता की इज्जत नहीं की और जानबूझकर उनकी बात नहीं मानी। फिर मैंने कुछ और लोगों को देखा जो आग में गर्दन तक डूबे हुए थे। मैंने पूछा, प्रभु ये कौन है? प्रभु ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने बेगुनाह लोगों को मारा जो हत्या और साजिश में शामिल थे। फिर मैंने देखा कुछ औरतें अपने बालों से उबलती हुई कीचड़ की झील के ऊपर लटकी हुई थीं। मैंने पूछा, प्रभु ये कौन है? प्रभु ने कहा, ये वे औरतें हैं जिन्होंने अपने बाल अपने पति को खुश करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे पुरुषों को लुभाने के लिए सजाए और लोगों को गलत रास्ते पर ले गईं। फिर मैंने देखा कुछ आदमी और औरतें जिनके हाथ कटे हुए थे, वे आग की नदी में डूबे हुए थे। मैंने पूछा, प्रभु ये कौन हैं? प्रभु ने कहा, ये वे लोग हैं जिन्होंने चोरी की, लूट की और जरूरतमंदों की मदद नहीं की। हर पाप की अपनी सजा है, हर गलत काम का एक साफ नतीजा है। यह कोई कहानी नहीं है, यह कोई प्रतीक नहीं है, यह साफ साफ अनंत दुख का वर्णन है जहां हर सजा पाप के हिसाब से दी जाती है। रोम के लिए यह बात खतरनाक क्यों थी? इसके दो कारण थे। पहला कारण, पतरस की प्रलय में सजा का वर्णन इतना ज्यादा डराने वाला था कि लोग पछताने के बजाय टूट सकते थे। जो कोई इसे पढ़ता वह सोच सकता था, अगर पाप करने वालों का अंत इतना भयानक है तो मैं कभी खुद को सही कैसे बना पाऊंगा? चर्च ऐसा संदेश देना चाहता था जिसमें डर के साथ उम्मीद भी हो। सिर्फ डर नहीं। अब दूसरा कारण, और यह सबसे अहम था, पतरस की प्रलय में चर्च का जिक्र नहीं है। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई रस्म आपको सजा से बचा सकती है। वहां यह नहीं कहा गया कि कोई पादरी आपकी तरफ से बीच में खड़ा हो सकता है। वहां सिर्फ खुद का पछताना है, मसीह पर भरोसा है और सही जिंदगी जीना है। और इससे चर्च का कंट्रोल कमजोर हो जाता था, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ अपने पछतावे और भरोसे से बच सकता है तो फिर चर्च की रस्मों की जरूरत क्यों पड़े? तो फिर माफी के लिए पैसे देने की जरूरत क्यों पड़े? तो फिर पादरी के सामने जरूरी कबूलनामा क्यों हो? जरूरत नहीं थी। और रोम यह आजादी सहन नहीं कर सका, इसलिए उसने यूहन्ना की प्रकाशित वाक्य को चुना, जो इशारों में बात करती है, जिसे अपने तरीके से समझाया जा सकता है और जिसे चर्च अपने कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन इथियोपिया ने दोनों प्रलय को बचाकर रखा, यूहन्ना की भी और पतरस की भी, क्योंकि इथियोपिया के लिए दोनों ही परमेश्वर की सच्ची बात थी। दोनों अंत के फैसले को अलग अलग तरह से दिखाती हैं। यूहन्ना दिखाता है भलाई और बुराई की बड़ी लड़ाई, और पतरस दिखाता है हर इंसान के पाप का उस पर क्या असर पड़ता है।